नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस कारण वीडियो नहीं बन पा रही थी और आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुँच पा रही थी। दोस्तों, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। दोस्तों, आगे से आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी। अभी तक हम मैथमेटिक्स में एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर पर बात कर रहे थे। दोस्तों, हमने एचसीएफ में एचसीएफ पर चर्चा कर ली है और एचसीएफ पर आधारित हमने कुछ प्रश्नों को भी हल किया था। एचसीएफ ज्ञात करने की मैंने तीनों विधियों के बारे में चर्चा की थी और विस्तृत तरीके से आपको समझाया था। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि एलसीएम पर आधारित किस किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं एलसीएम क्या है। दोस्तों, एलसीएम का मीन होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों, एलसीएम में जो लीस्ट है, इसका मतलब है छोटे से छोटा। कॉमन मीन्स दोनों में जो भी संख्याएं दी हो उनमें उपस्थित हो, कॉमन हो। मल्टीपल मीन्स गुणज। तो हमें क्या देखना है, वह छोटे से छोटा गुणज देखना है जो दोनों संख्याओं में, जो दी गई संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। उसको हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। दोस्तों, दो संख्याएं लेता हूं मैं, 12 और 16। देखिए दोस्तों, 12 के मल्टीपल में अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, 84 है, 96। अब 16 का देख लीजिए। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्कू 64, 16 पंजे 80, 16 चंग 96। तो यहां पर देखिए कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो कॉमन है। यहाँ देखिए 96 दोनों में कॉमन है, 48 भी दोनों में कॉमन है। इससे छोटी कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। तो दोस्तों, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, वह छोटे से छोटा गुणज हमें देखना है जो इन दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। वही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो 48 है, ये सबसे छोटा मल्टीपल है इन दोनों संख्याओं का जो आपस में क्या है, कॉमन है और सबसे छोटा भी है। तो इसलिए 12 और 16 का अगर हम एलसीएम पूछें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 48। दोस्तों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ पाई। यदि हमें किसी भी संख्याओं का एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे कि दो संख्याएं हमने ली। अब 12 का गुणज क्या है, 12 है, 24 है, 36 है, 48, 60, 72, ऐसे ही अल्टरनेट 12 के गुणज चलते रहेंगे अनंत तक। यूं ही 16 के गुणनखंडों को हमने देखा, गुणनखंड नहीं, गुणज को देखा। तो 16, 32, 48, 64, 80, 96 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये लगातार अनंत तक चलते रहेंगे। दोस्तों, हमें क्या देखना होता है, लीस्ट कॉमन देखना होता है, जो सबसे छोटा हो और दोनों में कॉमन हो। वही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ 12 और 16 में 48 क्या है, कॉमन है और यही इनका क्या है, एलसीएम है। दोस्तों, तो इस प्रकार से हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं कि हम एलसीएम को कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा हम करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड पर। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं प्राइम फैक्टर मेथड पर। इसको हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों, प्राइम फैक्टर मेथड से हम किस प्रकार एलसीएम फाइंड करते हैं, आइए सीखते हैं।
मैं कोई संख्या लेता हूं 12, 16 और 20, हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो दी गई संख्याएं हैं इनके प्राइम फैक्टर बनाने होंगे, और प्राइम फैक्टर करने के बाद हम एलसीएम फाइंड कर पाएंगे। दोस्तों देखिए 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 गुणा में 3 12 होता है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं गुणा में 3, इसके ये प्राइम फैक्टर हो गए। 16 को 4 चौक 16, यानी 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 4, ये 16 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 4 गुणा में 5, यानी 2 की पावर 2 गुणा में 5। तो दोस्तों क्या होता है, हमने सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर बना लिए, उसके बाद हम क्या देखते हैं, एलसीएम में सबसे बड़ी घात वाला पद लिया जाता है। एलसीएम में बड़ी घात वाला पद कॉमन लिया जाता है। हमने एचसीएफ में क्या सीखा था, एचसीएफ में मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम कोई चीज कॉमन लेते हैं तो सबसे कम घात वाले पद को हम उठाते हैं कॉमन, जबकि एलसीएम में ठीक उसके विपरीत होता है, यहां पर बड़ी घात वाले पद को हमें लेना होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 2 है, यहां भी 2 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, ये है। तो 2 की पावर 4 एलसीएम हम अगर फाइंड करें किसका, 12, 16 और 20 का, तो 2 की पावर 4 तो कॉमन हो गया। दोस्तों एलसीएम में हम किसी चीज टर्म को छोड़ते नहीं हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने बड़ी घात वाले टर्म को उठा लिया 2 की पावर 4, शेष बचे हुए पदों को भी हमें लेना होगा। देखिए 3 किसी में कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 है तो 3 को ले लिया, यहाँ क्या शेष बचा 5, इसको भी ले लिया। अब इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए क्या हो गया, 2 की पावर 4 होता है 16 गुणा में 3 गुणा में 5, 16 3 48 गुणा में 5, ये इनका हो गया एलसीएम। 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो 16, 12 और जो 20 है इसका एलसीएम हो जाएगा 240। इस प्रकार से दोस्तों हम प्राइम फैक्टर करके एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो भी दी गई संख्याएं हैं उनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देंगे, उसके बाद सबसे बड़ी घात वाला पद जो कॉमन मिल जाए उसको निकाल लेंगे और छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। जो भी जहां शेष बच रहा है उसको उठा के यहां मल्टीप्लाई करा देंगे और एलसीएम फाइंड हो जाएगा। दोस्तों हमने प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम को फाइंड करना सीखा, और ये दूसरी विधि पर चर्चा करते हैं कि हम दूसरी विधि से एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो वो दूसरी विधि है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि। तो दोस्तों ये सबसे प्राचीन विधि है और सबसे आसान भी है। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे आसान विधि फैक्टराइजेशन मेथड को कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। जैसे कोई संख्या है 12 है, 16 है, 20 है, 25 है, अगर हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इनको हल करते हैं। देखिए 2 से हम भाग देना शुरू कर दें, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दसा 20, 25 में भाग नहीं जाता 2 का, कोई बात नहीं। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 25 झुमका त्यों लिख लेंगे। 3 से कटेगा 3 एकम 3, 4 5 और 25, फिर काट देंगे। जब तक भाग देते रहेंगे जब तक अंत में 1 1 1 प्राप्त ना हो जाए तब तक हम अपने प्रोसेस को जारी रखेंगे। 2 दूनी 4, 5 25, फिर से काट देंगे 1 2 एकम 2, 5 और 25। फिर देखिए 5 से अगर भाग दे दें 1 1, 5 एकम 5 5 25, फिर 5 से भाग दे दिया
तो देखिए नीचे हमें 1 1 1 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम इनके फैक्टर करते हुए चले जाते हैं और अंत में एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इन सभी की आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार तो आया है 2। देखिए दोस्तों 4 बार आया है 2, 1 2 3 4 गुणा में 3 गुणा में क्या 5 गुणा में 5, देखिए दोस्तों 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 पंजे 240, 240 पंजे 1200। तो इनका जो एलसीएम आ गया वह क्या आ गया, 1200 आ गया। दोस्तों इस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके एलसीएम को बड़े ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं और ये मेथड बहुत ही इजी है और बहुत ही सॉलिड मेथड है, इससे कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। प्राइम फैक्टर मेथड में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की बात वहां भी नहीं है। मैंने आपसे बोला है स्पष्टतः कि जब भी प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे बड़ी घात वाले पद को जो कॉमन हो उसे उठा लेंगे और किसी भी पद को हम छोड़ते नहीं हैं, यानी सभी को हम लेते ही लेते हैं और गुणा करा देंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। दोस्तों अभी कुछ और उदाहरणों से हम चीज़ों को समझेंगे और बेहतर से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि फ्रैक्शंस का एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के लासा को ज्ञात करने की विधि को हम यहां पर समझेंगे। भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों, भिन्न जिसमें एक अंश हो और एक हर हो उसे हम भिन्न कहते हैं। और भिन्नों का जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी भिन्न हो वहां पर एलसीएम ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, अंशों का लघुत्तम यानी एलसीएम लेते हैं बटे हरों का एचसीएफ। जो भी भिन्न होगी उसके अंशों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और हरों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे और हमें फाइनली एलसीएम मिल जाएगा किसका, भिन्नों का। दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से हम यहां पर समझते हैं। मान लीजिए हम कोई भिन्न लेते हैं 2 बटे में 5, 3 बटे 4, 7 बटे 9, 11 बटे 13। देखिए दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, हम अंशों का एलसीएम लेंगे और हरों का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। देखिए दोस्तों इनमें कोई भी ऐसी संख्या है क्या जिसमें कोई भी चीज कॉमन हो, नहीं। देखिए 5 जो है वो क्या है, 5 4 9 और 13, ये ऐसी संख्याएं हैं कि इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, अतः इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जहां पर कोई भी संख्या कॉमन ना हो वहां एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे 2 3 7 और 11 का गुणा कर दीजिए सीधा, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन मिल सके, सीधा गुणा करा दीजिए। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 गुणा में 11, ये क्या हो गया, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 चौक 44 और 2 46, 462 बटे 1 को लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी ये जो भिन्ने हमने एक उदाहरण के तौर पर ली थी, इनका एलसीएम क्या निकल के आ गया, 462 निकल के आ गया। दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखा, एलसीएम ज्ञात करने की विधि के बारे में चर्चा की,
कि प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं, और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में हमने इसमें चर्चा की। दोस्तों आगे एलसीएम के बारे में हम बहुत कुछ सीखेंगे। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।